2014 में आपके पास एक गाय थी और अब 150 है। कैसा रहा ग्रोथ आपका? वो उस टाइम तो पैसे वैसे थे नहीं, लोन लेके पहली गाय खरीदी हमने, उसमें हमारा बढ़िया चला तो दूसरी ली, तीसरी ली, ऐसे होके होके हमने थोड़े थोड़े ऐसे 150 गाय कर दी और बहुत अच्छा बिजनेस है। मैं केमिस्ट्री बीएससी होकर भी जॉब करना पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसमें मेरा कुछ होने वाला नहीं था, तो ये बिजनेस बहुत बढ़िया है। पहला मेरे पापा और मेरे मम्मी यही करते थे जब मैं छोटी थी तब, अभी तो कोई करता नहीं है, पर मेरे मिस्टर के दिमाग में आया कि नहीं ऐसा कुछ करना चाहिए, इससे आगे बढ़ेंगे और यही हुआ। गांव वाले सब बोल रहे थे कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है, अभी तो कोई गाय रखता नहीं है, अभी सब लोग जॉब ही ढूंढते हैं अच्छी वाली। मैंने बोला सबको बोलने दो, मुझे जो करना है मैं करूँगी। और एक गाय से लेके 35 काऊ थी तब तक तो मैंने ही सब कुछ किया था, गोबर उठाना, डालना, सब कुछ अच्छी। और बाद में धीमे धीमे ऐसे जैसे गाय हमने बढ़ाते गए वैसे वर्कर भी रख लिए, तो ऐसे हमारी। और अभी टर्नओवर कितना है? अभी मेरा सालाना तो 1 करोड़ ऊपर है, 1.5 करोड़ के समथिंग। वो पिछले साल मैंने बोला ना आपको जो अवार्ड मिला था वो उसमें ही मिला था। तो और मंथली मेरा 10-12 लाख का तो दूध हो ही जाता है। और मैंने देखा है गुजरात में एक जेनरिक एक एंटरप्रेन्योर स्किल है, बहुत ज़्यादा औरतें हों, मर्द हो या औरत हो, हाँ। सब लोग इसमें बिजनेस में रहते हैं। हाँ क्योंकि है ना यहाँ पे क्या होता है कि जॉब मतलब मैं घर में बैठी रहूँगी, मेरे हस्बैंड जॉब करेंगे तो हमारा घर में 4-5 लोग का उसमें गुजारा नहीं होता है, तो और लेडीज़ गांव की लेडीज़ जॉब करने जाती नहीं है, तो इससे बढ़िया है कि हम यही बिजनेस करें तो घर के सभी लोग इसमें आ जाएंगे और बिजनेस भी बढ़िया चलेगा। और ये गुजरात में ऐसा क्या खास है कि औरतें इस तरह के बिजनेस में भी लगी हुई हैं? इसमें मुनाफा ज़्यादा है ना, इसलिए घर में ही रहना है और बिजनेस बढ़िया चलता है, तो मुनाफा काफ़ी सारा है इसमें। और अमूल वाले में जहाँ दूध देती हूँ अमूल में, तो गुजरात का नंबर 1 है ना वो अमूल, तो आपको पता ही होगा, तो दूध तो जाता ही जाता है, प्लस मुझे साल में उसका बोनस भी मिलता है। पिछले साल मुझे 14 लाख बोनस मिला है, तो वो तो मुनाफा है ही ना। सबसे इम्पोर्टेंट इशू क्या है? आप महिला हैं। हाँ तो वो है ना, मोदी जी के आने के बाद महिलाओं को काफ़ी सारा कुछ बेनिफिट मिला है सभी जगह, कि वो पहले विधवा सहाय नहीं मिलती थी, मोदी के आने बाद वो भी मिलने लगी है। कुछ रोजगार करना हो तो भी वो लोग सब्सिडी वगैरह देते हैं, सिलाई मशीन देते हैं, तो औरतों को तो यही चाहिए ना, तो मोदी के आने के बाद ये अच्छे से मिलता है सब कुछ। सभी औरतों को उतना तो विश्वास है कि मोदी है तो हम सेफ है, आधी रात को कहीं भी जाएंगे तो कुछ होगा नहीं, उतना तो है हम लेडीज को। प्रधानमंत्री है ना, पर उनके नीचे भी अंडर में होते हैं ना सब, तो पहले ऐसा नहीं था, जब कांग्रेस थी तब ऐसा नहीं था, जब भाजपा आई है तब सब शांति से सो रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रहा है उनके राज में। यही मेरा तो यही सपना है कि यही बिजनेस ऐसा ही बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहे, और शायद मोदी होंगे, अमित शाह होंगे तो ये ऐसे ही चलेगा मेरा, क्योंकि मोदी अमित शाह को देंगे, वो अमूल को देंगे, तो अभी अमूल मुझे देगी ना, तभी मेरा कुछ होगा। और मेरी जैसी कितनी औरतें हैं, सभी को वो लोन दे रहे हैं, सब कुछ वहाँ से ही होता है। कांग्रेस के राज में ऐसा कुछ पहले मैंने देखा नहीं है। किसान में वो क्या है, हमारे पहले से दादा की वो जमीन है तो वो तो करना ही पड़ता है। और खेती में फायदा है? खेती में फायदा तो होता ही है, लेकिन वो 1 साल के बाद पूरा मिलता है, और जब हम जो गायों का करते हैं वो हमें हर रोज उसका मुनाफा जो मिल जाता है या प्रॉफिट होता है वो तुरंत दिखाई देता है। और सरकार से क्या सपोर्ट मिलता है? सरकार से हमें बहुत सारी सब्सिडी मिली है। अभी हमें वो खेत के आजू बाजू में फेंसिंग लगाते हैं उसमें सब्सिडी मिलती है, फिर वो खातर में भी सब मिलता है, और उसमें मैंने गायों में भी सब्सिडी वाला जो गाय का वो एक स्कीम चलता था उसमें भी मुझे बहुत सारी सब्सिडी मिली है। जिंदगी आगे बढ़ रही है या रुक गई है? नहीं, जिंदगी मन आगे बढ़ रही, मानो हम कहीं और या आपने कभी नौकरी के बारे में नहीं सोचा? नहीं।
जब आप नर्स की नौकरी करती थी उसके बाद आप खेती में आपको ज्यादा सुकून है? नहीं, वो नर्स की नौकरी करती थी, वहाँ मुझे एक महीने के 5,000 7,000 मिलता था। अभी मुझे पूरे साल का तो 5-7 लाख रुपया तो मेरी गायों में से माना तबेले से यूँ कमा लेती है, और खेती से भी मुझे बहुत सारा प्रॉफिट होता है। उसमें तो मेरा 8 लाख 10 लाख 15 लाख तक तो हमारा होता ही है, हमारा नफा जो मिलता है। बहुत सारी महिलाएं इस एरिया में डेयरी फार्म में हैं। हम लोग फॉरेन की तरह हम कहीं और जॉब करने नहीं चाहते हैं, वो अपना ही धंधा है और हमें वो इजी होता है, कहाँ दूध कहाँ डालेंगे, कहाँ कौन लेगा, वो कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ अमूल है तो हमारा पूरा दूध वहाँ बिक जाता है, इसीलिए हमें और हर साल हमें यहाँ वो मिलता है, प्रॉफिट होता है, तो बोनस में हमें वो पैसा भी मिल जाता है, इकट्ठा पैसा मिलता है। तो हमारा कोई बड़ा काम करना है तो सहजता से वो पार हो जाता है। 2018 ચાલુ કર્યું। પહેલાં મારા ગામમાં હતો જૂનો વાડો, એમાં 2-3 ગાયો રાખતી હતી હું, પણ એમાં પછી મને એમ કે થોડુંક વધારો કરું એટલે મેં 11 ગાયો કરી છે અને હજુ મને ઈચ્છા છે કે હજુ બીજી 2-5 ગાયો લાવીશ અને મશરૂમનું બધાનું કરવું છે મારે, તો કરીશ એમ। आगे आप मशरूम की फार्मिंग भी करेंगी? हाँ क्या क्या प्लान है आपका? हाँ, मशरूम કરીશું ને ગોબર ગેસનું કરવું છે, એ બધું કંઈક કરીશું।